नमस्ते। आज के तासिकाओं में आप सभी का स्वागत है। आज के तासिकाओं में हम लोग जो पिछले तासिकाओं में मुक्तिबोध की भूल गलती कविताओं पर चर्चा कर रहे थे, उसके अगले पंक्तियों पर आज के तासिकाओं में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए साए। सुल्तानी जिरह बखत्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, व रेत का सा ढेर शहिंशाह शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना जमाना सांप का काटा भूल अलमगीर, मेरी अब की कमजोरियों के साई लोहे की जिरह बखत्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अली जहाँ वह आंखें सच्चाई की निकाले डालता। सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हर सब कैद है उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इस पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि गलती ने ईमान को कैद कर लिया है। इस अन्याय को देखकर भी सभी दरबारी अपनी जुबान बंद किए हुए हैं। वह तमाम मनसबदार अर्थात जो पदवीधर है, तमाम कवि और सूफी अर्थात संत, तमाम दार्शनिक, तमाम ज्योतिषी, तमाम इतिहासकार, सभी ज्ञानी, उलम, फाजिल इस्लामी शिक्षा की डिग्रियां हैं जो क्रमशः बीए, एमए के समतुल्य है। सभी सेनापति और सरदार अर्थात सभी शिक्षित, सुसंस्कृत और नेतृत्वकारी लोग चुप है। दूसरी तरफ ईमान से कहा गया है कि यदि वह कुछ शर्त मान ले तो उसे ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। लेकिन जिस शर्त को मानने में उसे शर्मांदगी महसूस हो, ऐसे शर्त मानकर उसे ज़िंदगी नहीं चाहिए। वह समर्पण करके शर्मनाक जीवन नहीं बिताना चाहता। वह हठपूर्वक इनकार कर सिर ताने हुए खड़ा है। वह तो अपनी ही शर्त पर जीवन जिएगा। अपना ही निर्णायक वह स्वयं है। इस समुच्च दृश्य को देखकर कोई सोच ही सकता है कि बस बादशाहत के दिन अब गिने चुने हैं। इस बार मौत के बादल छाए चले जा रहे हैं। जो रक्षा के कवच लोहे का बना हुआ दिख रहा है, वह दरअसल मिट्टी का है। और जो बादशाह है उसमें भी पुरानी अकड़ नहीं है। अब तो वह रेत की तरह भुरभुरा हो गया है तथा पहले की जो बादशाही धाक थी उसमें अब कोई दम नहीं है या कोई दम नहीं रहा है। अब वह सन्नाटे की तरह खोखली हो गई है। लेकिन इस सोच के खिलाफ सावधान करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि सांप कितना भी मरियाल क्यों ना हो जाए, पर उसके कांटे से जहर चढ़ता है और लोग ये बात जानते हैं, इसलिए उससे आतंकित भी है। यह कवि संकेत से सामंती अवस्था के बारे में कह रहा है। सन 1952 के जमींदारी उन्मूलन के बाद ऐसा लग रहा था कि पुरानी जमींदारी का फन कुचल दिया गया है, उनके विषदंत उखाड़ लिए गए हैं। लेकिन इसे असावधानी का विरोध करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि नहीं, आप भी उसमें पर्याप्त मारक क्षमता बची हुई है। यह भूल रूपी बादशाह आप भी ताकतवर है, तो इसका कारण यह है कि ये हमारी अब की कमजोरियों से अपनी ताकत से प्राप्त करते हैं। गलती का शासन इसलिए स्थायित्व प्राप्त कर लेता है कि हम सब अपनी कमजोरियों को चलते उसका विरोध नहीं करते। शासक का जो काले लोहे का रक्षा कवच है वह हमारी अब की कमजोरियाँ से ही निर्मित है।
उसे पहनकर वह और खूंखार हो गया है। उस शासक की जिसे अली जहाँ कहा जाता है, असलियत यही है कि वह क्रूरता से भरा हुआ है। ईमान को तो उसने कैद कर लिया है। सच यह है कि आँख निकाल डालता है। सच्चाई और ईमानदारी का दमन करके ही गलती अपना शासन चला सकता है। जितनी भी कोमल भावनाएं है, दिल की बस्तियाँ, उन सबको ख़त्म कर देता है। तभी क्रूरता का वैधता प्राप्त होती है। इस तरह चारों तरफ से वह हमें हमारी चेतना को घेर लेता है। हमारे को नीचे कोई ठोस आधार नहीं रहे। हम बेसिर पैर के हो जाते हैं। न सोच पाते, न चल पाते हैं। उसका जो सरकारी तामझाम है, पद प्रतिष्ठा है, जो तमाम अवसर है, उन्हीं के लालच में उसके गुलाम होकर रह जाते हैं। बुद्धिजीवियों की बुद्धियों को खरीदकर वह उन्हें अपना नौकर बना लेता है और वो उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाता है। जो अगली की पंक्तियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अगली पंक्तियों में मुक्तिबोध कहते हैं कि इतने में हमें में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी। संभाल जागा कतारों में खड़े खुद गर्ज बा हथियार, 72 बंद समझौते बहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दू मोहेपन के 100 तजुर्बे की बुजुर्ग सी भरे, दढ़ियाली सिपा सलार सजिंदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस और कोई बुजुर्ग उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनीले तेज अक्सों की धुंधलाके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हर का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारी ही हृदय की गुप्त स्वराक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में मुक्तिबोध कहते हैं कि शासक जो स्वयं गलती ने विद्रोह जो स्वयं ईमान को कैद कर लिया है, फिर भी जनता चुप है, दरबारी खामोश है और बुद्धिजीवी जिनमें कवि भी शामिल है वह आधारहीन हो गए हैं। न सिर्फ वे विरोध नहीं कर सकते बल्कि करा भी नहीं सकते। लेकिन तभी जैसे किसी ने गुस्ताखी की हो, जैसे करहा निकल गई हो, उसी तरह एक युक्ति इस समुच्च मोहपाश को और आतंक को तोड़कर मुक्त हो गया। मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी शासन के साथ मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी भी स्वार्थवंश हो जाता है, परंतु उन्हीं बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा स्वार्थ के तर्क को तोड़कर मजदूरों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने लगता है। उक्त बिंब के जरिए मुक्तिबोध इसी विचारों की पुष्टि कर रहे हैं। कवि कहता है कि उस युक्ति को भागते ही मेरे मोह निंद्रा भी टूट गई और मैं लोगों से भरे हुए दरबार में संभाल कर जाग गया। उस युक्ति के भागते ही तमाम दरबारी सहम गए। जो लोग कतारों में खड़े थे, उनके शासक के साथ जो समझौता था, उसके रक्षक हथियार स्वयं उनके स्वार्थ ही हो। शासक ये समझौता टूटने के आतंक से भर उठा है। जो तमाम दढ़ियाला सेनापति थे,
उनके समुच्च जीवन का अनुभव दो मुहेपन का अनुभव था। उनके दिल में कोई और बात रहती थी, जुबान पर कोई और, तथा इसी दो मुहेपन की सच्चाई को छुपाने के लिए वे चेहरे पर गंभीरता धारण किए रहते थे। उस युक्ति की भागने से ही सभी सहमे गए, लेकिन जिस युक्ति ने इस मोह और आतंक के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह समूचे किलेबंदी को तोड़कर बाहर निकला है और छापामार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों, गोल टीलों और घने पेड़ों के इलाके में जाकर छिप गया। लेकिन वह सक्रिय है। कभी कभी एहसास होता है कि वह गुमनाम है और अगाध दर्रों के इलाके में युद्ध के लिए तैयारियां जारी रखे हुए है। यह दर्रों का इलाका और कुछ सच्चाइयों का इलाका है जिसे गलती ने देश निकाल दिया था। इस इलाके में सच्चाई की रोशनी को तेज किरणों की सुबह फैली जा शासक पर काले बादल छाए हुए हैं। वही सच्चाई जो है और ईमान की जो पराजय हुई है, उसका बदला कल वही विद्रोही लेगा जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है और जिसकी आवाज़ रक्त से लथपथ है। कवि को यह आशा है कि शासन को समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज कवि के हृदय में गुप्त रूप से व्यवस्थित है, वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है। आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होगी कि उसके अनदेखा कर पाना असंभव हो जाएगा। ये कविता मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें मुक्तिबोध ने जो ईमान है, उस ईमान को कैसे गलती ने कैद कर लिया है, मतलब उसके बारे में इस जो शीर्षक से, जो भूल गलती शीर्षक से इस कविताओं के माध्यम से स्पष्ट किया है।